डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन या फिर इसको एक्सटेंशन एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो नाम से क्लियर है, ये होता है पाल्मर साइड ही होता है, डोर्सल साइड। ठीक है, तो डोर्सल डिजिटल और प्रॉक्सिमल का मतलब पता है ना। डिजिटल मींस दूर का, हमारी बॉडी से जितना दूर का पार्ट होगा। तो जो ये चीज़ है ये डिजिटल पार्ट हो गई हमारी फिंगर की, और जो प्रॉक्सिमल होगा वो मतलब जो हमारी बॉडी के बिल्कुल पास होगा, बॉडी की मीडियन लाइन के। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मीडियन पार्ट हो, ये हमारी प्रॉक्सिमल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्लियर है कि भाई ये हमारी डोर्सल साइड पे और डिजिटल फैलिंग्स से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, वो है क्या ये? इट इज़ अ स्मॉल ट्रायंगुलर एपोन्यूरोसिस कवरिंग द डोर्सम ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। प्रॉक्सिमल फैलिंग्स को कवर करता हुआ एक ट्रायंगुलर एपोन्यूरोसिस है। एपोन्यूरोसिस क्या बताया था कि जब हमारा मसल का टेंडन होता है, जब वो इंसर्ट हो रहा, जब वो अटैच हो रहा होता है हमारी बोन से, तो वो एक एपोन्यूरोसिस की एक फॉर्म ले लेता है। तो समझ रहे हो, मतलब जो हमारी एक्सटेंसर मसल्स थी, जो हमारी फिंगर्स पे एक्सटेंसर मसल्स थी, वो बोन के साथ कनेक्ट हो रही है और तब वो फॉर्मेशन कर रही है ट्रायंगुलर एपोन्यूरोसिस को का, जिसको हम कह दे रहे हैं डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। ठीक है, कवरिंग द डोर्सम ऑफ द प्रॉक्सिमल फैलिंग्स। अब ये डायग्राम देखो, ये है हमारी फिंगर, ये है हमारा मेटाकार्पल जो पिंक से आउटलाइन किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है और ये हमारा है डिजिटल फैलिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे मसल के टेंडन्स आ रहे थे, एक्सटेंशन मसल्स होती है। डोर्सम ऑफ द हैंड पे कौन सी मसल्स होंगी? एक्सटेंसर मसल्स होंगी, क्योंकि एक्सटेंशन करवाना है हैंड्स का, फिंगर्स का। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स थी कुछ, जिसे हम कहते हैं लम्ब्राइकल्स और इंट्रोशियाई। ठीक है, तो वो जाके अब हमारे फैलिंग्स में अटैच हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो मसल ख़त्म हो रही है और वो एक ट्रायंगुलर स्लिप बना दे रही है, एपोन्यूरोसिस बना दे रही है, जिसको हम कहते हैं डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन। इस और ये किसको कवर कर रहा है? ये देखो यहाँ पे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स था, तो इसको कवर कर रहा है। सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है, ये समझ आ गया है क्या? ठीक है, अब देखो, जो अब दो टाइप्स की मसल होती है, इंट्रोशियाई एंड लम्ब्राइकल्स। लम्ब्राइकल्स मसल्स कितनी होती हैं? 4 होती हैं, एक होती है हर एक डिजिट पे। ये देखो, ये हमारा हैंड का डायग्राम है, ये हमारे टेंडन्स जा रहे थे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, ये हमारे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन्स जा रहे हैं, और जो ये है ना 1 2 3 4, ये है हमारे लम्ब्राइकल्स मसल्स। अब देखो, अब ये सारी मसल्स जो हैं ये सारी अटैच हो रही हैं और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्लिप बना देंगी, जो कि फिर फर्दर अटैच हो जाएगी हमारी डिजिटल फैलिंग्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारी लम्ब्राइकल 4 होती हैं, हर एक डिजिट पे एक एक है। ठीक है, और हमारी जो इंट्रोशियाई मसल्स होती हैं वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 8 होती हैं। 4 होती है हमारे पाल्मर एस्पेक्ट पे और 4 होती है हमारे डोर्सल एस्पेक्ट पे। अब ये देखो, ये हमारा है पाल्मर इंट्रोशियाई। ठीक है, ये पाल्मर इंट्रोशियाई की पोजीशनिंग कुछ ऐसे होती है, मिडल फिंगर पे नहीं होती है एक भी इंट्रोशियाई, पाल्मर इंट्रोशियाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भाई ये जो पाल्मर इंट्रोशिया का काम होता है ना, उसका काम होता है एडक्शन। अब जैसे मिडल फिंगर है, ठीक है, अब ये खुला हुआ है, एडक्शन क्या होगा? यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करवानी है। अब मूवमेंट जब एडक्शन की करवाएंगे तो मिडल फिंगर तो सेम पोजीशन पे रहेगी ना, बाकी सारी फिंगर्स जो हैं वो मूवमेंट कराएंगी। तो थंब भी मूवमेंट कर रहा है, तो फिर वो जो पाल्मर इंट्रोशिया है वो थंब से भी अटैच्ड होती है। ठीक है, तो अब एडक्शन और एडक्शन में तो पता ही होगा, एडक्शन मीन्स ऐड मतलब कि पास पास आना। ठीक है, तो जब पास आ जाते हैं तो उसे कहते हैं एडक्शन। अब ये देखो, ये सारी जो मसल्स हैं ये मिडिल फिंगर को छोड़ के हर जगह है, तो ये हेल्प करेगी एडक्शन में। ठीक है, पाल्मर इंट्रोशियाई ने क्या कर दिया? एडक्शन कर दिया। ठीक है, अब वही एडक्शन यहाँ पे हो रखी है, और फिर हमारे पीछे क्या होती है? डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स। डोर्सल इंट्रोशियाई मसल्स क्या करेंगी? एबडक्शन। सिंपल है, और इनकी पोजीशनिंग कुछ होती है ऐसे। अब इसके अंदर क्या होता है? डोर्सल इंट्रोशियाई के अंदर मिडिल फिंगर पे 2 मसल्स जो हैं वो अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और थंब और लिटिल फिंगर पे अटैच नहीं होती हैं। इसकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी है। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या निमोनिक है? एक पैड एंड डैब है। पैड मीन्स पाल्मर जो इंट्रोशियाई है वो एडक्शन में हेल्प करती है, और जो डोर्सल जो है वो एबडक्शन में, ये भी एबडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लम्ब्राइकल्स और इंट्रोशियाई। अब एक चीज़ नोटिस की, देखो, जो लम्ब्राइकल्स है ये हमारा हैंड था। ठीक है, जब तुम एनाटॉमिकल पोजीशन में देखोगे ना, तो ये वाली साइड होती है हमारी लेटरल साइड। ठीक है, और जो जितनी भी इंट्रोशियाई है वो देखो सारी की सारी हर एक डिजिट के लेटरल साइड पे अटैच्ड है। ये भी लेटरल पे है, ये भी लेटरल पे है, ये भी लेटरल पे है, और ये भी। मीडियल साइड पे एक भी अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, और जबकि इंट्रोशियाई जो है वो मीडियल साइड पे भी अटैच्ड है और लेटरल साइड पे भी अटैच्ड है। इधर भी देखो, मीडियल पे भी है अटैच और लेटरल पे भी है। ठीक है, तो इससे क्या याद रखना है कि भाई
जो हमारी मीडियल साइड होती है, मिडल साइड पे सिर्फ इंट्रोशिया ही आएगी, वहाँ पे लम्बराइकल्स नहीं आती है एक भी, और जो लेटरल साइड होती है वहाँ पे लम्बराइकल्स और इंट्रोशिया दोनों आगे अटैच होते हैं। ठीक है, ठीक है। और बस एक आखिरी चीज़ है कि इसकी एक पोजिशनिंग होती है। जो इंट्रोशिया होती है वो हमारी प्रोक्सिमली अटैच हो जाती है अपोनेरोसिस से। ठीक है, और जो लम्बराइकल्स है वो जाके डिजिटली अटैच होता है। ये जो मैंने लम्बराइकल बनाया है इसको थोड़ा सा और यहाँ से अटैच करवाना था। ठीक है, पर तुम समझ ही गए होगे कि भाई ये इंट्रोशिया है, ये यहाँ पे जल्दी अटैच हो गए हैं आगे प्रोक्सिमली, और जो लम्बराइकल्स हैं वो आगे दूर, वो आगे डिजिटली अटैच होते हैं। ठीक है, और इस अब ये जो है ना ये विंग्स की तरह लगते हैं, तो इस वजह से इसको विंग्स टेंडन भी कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। तो बस इतना सा है डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, और इसका एक क्लिनिकल है छोटा सा, जैसे हम मैलेट्स फिंगर या फिर बेसबॉल फिंगर या वॉलीबॉल, जिसे हम मैलेट्स फिंगर कहते हैं। इसमें क्या होता है ना कि हमारी फिंगर कुछ ऐसी दिखने लग जाती है। इसमें क्या हुआ है, हमारे जो एक्सटेंसर यहाँ पे टेंडेंस थे, ठीक है, कोई के इंजरी की वजह से, जैसे हम बास्केटबॉल या वॉलीबॉल खेलते हुए वहाँ पे यहाँ पे इंजरी हुई और जो हमारे एक्सटेंसर टेंडेंस हमारे टूट गए, तो फिर एक्सटेंशन नहीं होगी, तो ये फ्लेक्जन हो जाएगी इसको। तो ये जो फिंगर है वो हाइपर फ्लेक्जन स्टेट में चली जाएगी। और इसमें जॉइंट देखो कौन सा इन्वॉल्व है, जॉइंट इसमें इन्वॉल्व है डिजिटल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो बस इतना सा है हमारा डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन।